दुनिया की नजरें यूक्रेन युद्ध पर टिकी थी। पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंधों का जाल बुन रहे थे, लेकिन इसी शोर के बीच नई दिल्ली और मॉस्को के बीच कुछ ऐसा पक रहा था जिसने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। ऐसे में आज हम एक ऐसी सीक्रेट डील का खुलासा करने जा रहे हैं जो भारत को आने वाले 50 सालों तक ऊर्जा और कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत की सरकारी कंपनियां SAIL और NMDC रूस के बर्फीले मैदानों में क्या ढूंढ रही है? ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये चीन के दबदबे को खत्म करने और भारत को दुनिया का स्टील किंग बनाने की पुतिन और मोदी की साझा रणनीति है। चलिए इस गहरी और ऐतिहासिक दोस्ती की नई परतें और नई खबर आपको बताते हैं। दरअसल भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खनन दिग्गज NMDC रूस में कोकिंग कोल की खदानों और संपत्तियों को खरीदने की रेस में सबसे आगे निकल गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने भारत से एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन चुपचाप रूस पहुंचा था। वहां रूसी सरकार और बड़े उद्योगपतियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई और खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि SAIL ने इसके लिए एक विशेष इंटरनल पैनल बनाया है जो ये स्टडी कर रहा है कि रूस की कौन कौन सी खदानें भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक है, लेकिन स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल की जरूरत होती है जिसकी भारत में भारी कमी है। अभी तक भारत अपनी जरूरतों के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भर था जहां कीमतें अक्सर आसमान छूती हैं। रूस के पास दुनिया का बेहतरीन कोकिंग कोल भंडार है। रूस के साथ सीधी डील का मतलब सस्ता कच्चा माल, कम लागत और भारतीय स्टील का पूरी दुनिया में दबदबा। भारत की नजर सिर्फ कोयले पर नहीं है बल्कि निकेल पर भी है। निकेल वो धातु है जिसके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की बैटरी नहीं बन सकती है। फिलहाल निकेल और बैटरी सप्लायर चेन पर चीन का कब्जा है। भारत अभी चीन, जापान और नॉर्वे से निकेल मंगवाता है। अप्रैल में दिल्ली में हुई बैठक में रूस से निकेल आयात करने पर लंबी चर्चा हुई। अगर भारत रूस से सीधा निकेल लेता है तो टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी और चीन का पत्ता कट जाएगा। 1971 का युद्ध हो या स्पेस मिशन, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। जब अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और सस्ता तेल खरीदा जिससे आम भारतीयों को महंगाई से राहत मिली। अब ये दोस्ती तेल से आगे बढ़कर खनिजों तक पहुंच चुकी है जो दिखाता है कि नई दिल्ली और मॉस्को का भरोसा किस स्तर पर है। चीन हमेशा रूस के संसाधनों पर अपना एकाधिकार चाहता था, लेकिन भारत की एंट्री ने बीजिंग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को रॉकेट जैसी रफ्तार देगा। जब कच्चा माल अपना होगा तो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, SAIL और NMDC का ये कदम सिर्फ व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि ये बदलते हुए विश्व क्रम यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा बल्कि दुनिया के संसाधनों में अपनी हिस्सेदारी तय कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या रूस के साथ ये अटूट दोस्ती भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी? क्या भारत को चीन और पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना रूस के साथ और आगे बढ़ना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।